गुड मॉर्निंग उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो इस वीडियो को देखेंगे। वेलकम है एपिसोड नंबर 4 में ट्रू टॉक के। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में हमारे ना तो एल्डर्स कभी बात करते हैं, ना हमारे स्कूल्स में तो कभी ये चीज़ हुई नहीं है, आज तक नहीं हुई, नेवर, और आगे होगी भी नहीं। ओके। और ये जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात कर रहे हैं या जो इस चीज़ को मतलब समझते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सर्टिफिकेट एंड अवर प्रैक्टिकल नॉलेज। सर्टिफिकेट इन सेंस कि आपके पास आप कितने काबिल हो, ये एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ है। वो पीस ऑफ पेपर आपको बताता है कि आप कितने काबिल हो, आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो और क्या अचीव नहीं कर सकते, किस चीज़ में आप बेहतर हो, किस चीज़ में आप बेहतर नहीं हो। ये उस पीस ऑफ पेपर पे साफ साफ शब्दों में लिखा होता है, दिस इज योर सर्टिफिकेट। और अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़रों में प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है एक्सपीरियंस से। हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर है, लेकिन एक्सपीरियंस ही सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज का पार्ट होना इज नॉट अ गुड थिंग। इसके अलग भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिसको हमें अलग भी देखना चाहिए। और वो पॉइंट ऑफ व्यूज ये हैं कि आप हमेशा देखना यार कि प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस से तो लेना देना है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसका नॉलेज से लेना देना होता है। आपको किसी भी चीज को आप कितना समझ रहे हो उससे लेना देना होता है। आप अपनी जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो अर्ली 20s के आपके जान पहचान वाले, अगर आप अपने अर्ली 30s में हो तो वो जान पहचान वाले, अर्ली 40s में, तो आप उन लोगों से कितने ज़्यादा आगे हो या उनसे थोड़े ऊपर हो, वो होती है, वो जो रीज़न होता है आपके आगे होने का या ऊपर होने का अपनी एज के लोगों से, वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही डिसाइड करती है। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल लेवल पे कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो मेंटल एगिलिटी है, आप कितने एबल हो औरों से अच्छा सोचने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रैक्टिकल नॉलेज। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप काम करते हो तो वो आपको एक ना एक टाइम बाद मिल ही जाती है, लेकिन जो मेंटल जो अवेयरनेस होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो आपको लाइफ टाइम, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पूरी लाइफ कहते हैं ना स्ट्रगल कर लिया लेकिन अभी भी उनका जो दिमाग है वो एक अच्छे लेवल पे विकसित नहीं हुआ। तो ये टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो शुरू करने के बाद सबसे पहले हम जो हैं इसकी रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करेंगे और एज अ कलेक्टिव लेवल पे, दोनों अगर दोनों हैं तो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट की। तो अगर जो हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर होता है हमारा सो कॉल्ड, तो वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चाहते हो, आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास पास करी, आपके पास आपकी मार्कशीट आई, दैट इज़ योर सर्टिफिकेट। आपने 12th क्लास पास करी, आपकी मार्कशीट आई, दैट इज़ योर सर्टिफिकेट। आपने आपका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट आया, तो वो आपको बता रहा है कि यस, आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम हमारा क्वालिफाइड कर लिया है। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है उसी तरीके से अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं। तो इन सबको क्लियर करने के बाद कैसे पता पड़ता है कि हमने क्लियर कर ली? आप कोई सिर पे लेकर तो घूमते नहीं हो ना, आप अपने साथ में कोई ऐसा एविडेंस लेकर घूमते हो, तो कैसे पता पड़े कि हमने ये चीज कर ली? तो इस चीज का सबसे बड़ा होता है हमारा सो कॉल्ड सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है यार, मतलब कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं? तो देखिए, आप जिस भी फील्ड में है ना, जिस भी फील्ड में आप कोई भी, मैं अगर अपनी कोर्स की बात करूं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप आईआईटी कर रहे हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, इंजीनियरिंग में कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसी नहीं, मेहनत वो जो आपका इंस्टीट्यूट चाहता है उस तरीके की मेहनत, अपनी मर्जी से कोई मेहनत नहीं करनी। आपको 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज आप लेते हो नहीं लेते हो कोई मायने नहीं रखता। आप अगर चीज़ों को रटकर अपने दिमाग में इकट्ठी कर रहे हो
और आप फिर पेपर लिख के आ रहे हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो डाउट। किसी को ऑफेंड ना करे बिना, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अपने कोर्स की बात करूं, अपनी तो नहीं, मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूं, तो अगर जो हमारा कोर्स है इसमें अगर हम देखें ना, नॉलेज जो मटेरियल है हमारे पास तीनों लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, वो मटेरियल इतना वास्ट है, इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है कि अगर एक स्टूडेंट उसको डीपली लाइफ में कि क्या ये चीज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो रही है, अगर उस तरीके से इस चीज़ को कर लेना, तो मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट अपनी उम्र के बच्चे ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ ही पहुँच सकता है। बट क्वेश्चन ये होता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं कोर्सेज में, चाहे वो मेरा हो या कोई का भी हो, वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को क्रैम्बल करके अपने माइंड में घुसा रहे हैं और पेपर में उसको लिख कर आ रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और नो डाउट सर्टिफिकेट आपसे नॉलेज नहीं डिमांड करता, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यस, आप 11-12 घंटे उनकी लैंग्वेज को याद करो, उनके फॉर्मूलेज को याद करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की। अब प्रैक्टिकल नॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है यार? प्रैक्टिकल नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसका कोई कोर्स नहीं है। इस लाइफ, इस मतलब इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हो रहे हैं, इस लाइफ में जितने भी बड़े काम हो रहे हैं हमारे, आप देखना कि कोई भी ऐसा काम जो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है उसका कभी कोर्स ही नहीं होता, तो उसका कोई कोर्स ही नहीं होता। आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल जो होती है, अब तो खैर सो कॉल्ड गुरुज आ चुके हैं जो तरह तरह के उपचार बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के, बट ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जस्ट लाइक आप खुद को कितना बेहतर जानते हो, आपके ऊपर खुद का कितना कंट्रोल है, किस लेवल तक आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, किस लेवल तक आप खुद को समझ सकते हो, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी इन सिंपल टर्म्स। मल्टीपल मीनिंग्स तो आप फिर कितना ही निकाल लो। प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप हर दिन क्या सीख रहे हो। हर दिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने बिस्तर पर सिर्फ लेटे हुए हो, आप अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो लेकिन ओनली फॉर एंटरटेनिंग पर्पज़, आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो, अमेजॉन प्राइम चला रहे हो, आप ऑल्ट बालाजी, आप सब कुछ चला रहे हो, नो डाउट हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम्स ना। आप हर टाइम उसको यूज़ कर रहे हो लेकिन आप सीख कुछ भी नहीं रहे, आपको आता कुछ भी नहीं है, यू आर कंप्लीटली ज़ीरो इफ़ यू आर। मैं कह नहीं रहा कि आप हो, मैं कह रहा हूं कि इफ़ यू आर डूइंग दिस, कि आप हर दिन कुछ नहीं सीख रहे और सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हो अपने फ़ोन में और फिजूल की जो चीज़ें जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती आप उनको यूज़ कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़े बिना, कुछ सीखे बिना, तो ये सच में फिजूल है, आप जीरो ही हो फिर, सॉरी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप हर चीज़ से सीख सकते हो, आप हर इंसान से सीख सकते हो, आप हर एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, आप लोगों की गलतियों से सीख सकते हो, आप खुद की गलतियों से सीख सकते हो। हर वो चीज़ जो आपको कुछ सिखाए, दैट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज। एक्सपीरियंस डू फॉर्म पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, बट अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स। जो प्रैक्टिकल नॉलेज का पार्ट है, आपकी नॉलेज क्या है, आपके फैक्ट्स कितने स्ट्रांग है किसी भी पॉइंट को लेकर, क्या आपकी बातों में एक एप्रोप्रिएट लॉजिक एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी बात बोल रहे हो तो हवा में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो जिसको कोई सेंस ही नहीं हो रहा। अगर आपकी बात में कहीं ना कहीं एक लॉजिक है डीप डाउन, इट मीन्स दैट कि आप एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करते हो, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, पहली बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सो कॉल्ड सर्टिफिकेट। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सर्टिफिकेट के, मैं बस अपने व्यूज बता रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी इम्पोर्टेंस होती है कि आपको जॉब करने का एक मौका मिलता है, आपको किसी के अंडर काम करने का मौका मिलता है। अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट है, इट जस्ट मीन्स दैट कि अब आप एबल हो किसी के अंडर काम करने के लिए, किसी के नीचे काम करने के लिए, और अब आपको उसके सारे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा क्योंकि अब आप एक एम्प्लॉय हो। तो इट मीन्स दैट कि अगर चाहे आप एजुकेशन फील्ड में घुसना चाहते हो, अगर आप कॉरपोरेट लाइफ में घुसना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में घुसना चाहते हो और आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने मेहनत करी है, आप अब इस फील्ड में अच्छे से अंदर जा सकते हो। एक इंटरव्यू या जो भी जीडी वगैरह राउंड होते हैं उनको आप क्लियर करके जा सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये जॉब भी ये जो जॉब होती है ना, ये भी प्रैक्टिकल, इसकी जो सैलरी होती है, जॉब का मोटो क्या होता है, आप जॉब वहाँ क्या करने जाते हैं, आप कोई टाइम पास तो करने जाते नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको पैसा चाहिए जब भी आप जा रहे हैं। तो ये जो आपका मनी है,
ये जो मनी आपको दिया जाएगा ये आपके सर्टिफिकेट के बेस पे नहीं दिया जाता। यही तो सिस्टम है कि जब आप रट रहे होते हो चीज़ों को, जब आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसा रहे होते हो और सिर्फ बिना उसको समझे, एक लाइन लिखी है फॉर एग्जाम्पल लेट से कि वेंचर कैपिटल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टू द इमर्जिंग कंपनीज। अब आपने इस लाइन को आप याद कर लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट पेपर में आया वाट इज, अरे ये तो मेरे को आता है, लिख दिया मैंने। पेपर में नंबर आए 10 में से 10, क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का था, पूरे नंबर आ गए। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे थे आपको पता ही नहीं कि हाउ, कैसे, क्या ऐसा सच में होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग। आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज वेंचर कैपिटल, ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द इमर्जिंग बिजनेसेस, व्हाट आर द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का तो बात ही अलग है, अब यहाँ तो डेफिनेशन ही बदल चुकी है। अब तो हर कोई स्टार्टअप कर रहा है। स्टार्टअप इन सेंस ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सिर्फ स्टार्टअप। प्लान किसी के प्लान में दम नहीं है, बस दौड़ रहे हैं। तो अब मैं बात करूँ ना इम्पोर्टेंस की, अगर तो इम्पोर्टेंस जो सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि आपको जॉब मिल सकती है और आप अपना जिंदगी जो है गुजार सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, इसकी इम्पोर्टेंस मैं नहीं बताऊंगा, इसकी इम्पोर्टेंस दुनिया बताएगी, इसकी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री बताएगी, इसकी इम्पोर्टेंस वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताएंगी जिन्होंने विदाउट डिग्री या विदाउट आप कह सकते हैं जो ये आपका सर्टिफिकेट होता है उसके अलावा या फिर उसको हटाकर बहुत कुछ अचीव करा है लाइफ में, वो लोग बताएंगे। अगर मैं बताऊंगा तो फिर यहाँ लगेगा कि मैं फेवर में हूँ ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज की और डिसफेवर में हूँ, मतलब अगेंस्ट हूँ मैं सर्टिफिकेट। कैसा नहीं है, मैं भी कोर्स कर रहा हूँ, मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट जॉब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मुझे सर्टिफिकेट बिजनेस करने के लिए भी नहीं चाहिए। मेरे अपने कुछ अलग रीजंस हैं और वो जो रीजंस हैं उनका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं, दैट्स वाई मैं हूँ इधर। तो मेरा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की साइड ज़्यादा है, सर्टिफिकेट पे इतना मेरा ध्यान नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दोनों की, कि अगर आपके पास आपको दोनों चाहिए, रिक्वायरमेंट की बात करूं कि अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि जब आप पढ़ रहे हो अपने किसी भी फील्ड में 12-12 घंटे, तो आप सिर्फ इतना मतलब मत रखो कि ये लाइन लिख रही है इसको मैं रट लेता हूँ या रट लेती हूँ और फिर इसको मैं अपने एग्जाम में अच्छे से लिख आऊंगी और मेरे को रैंक आ जाएगी और मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे। ये गलत नजरिया है लाइफ को देखने का, गलत है बिल्कुल। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दोनों चाहिए तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक मेक श्योर वन थिंग क्लियर टू योर सेल्फ कि जो भी आप पढ़ रहे हो क्या आप उसको लिंक कर पा रहे हो रियल लाइफ से। इट मीन्स दैट ये है थ्योरेटिकल लाइफ, ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। तो इस बुक में जो जो लिख रहा है क्या ये सब अप्लाई हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, या जो जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है क्या वो अप्लाई हो रहा है बुक में। अगर यस, अगर आप एबल हो ये चीज करने के, इट मीन्स दैट कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज को अचीव कर रहे हो और वो बहुत ही अच्छी बात है आपकी लाइफ में, राइट। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। सर्टिफिकेट से आपको कॉर्पोरेट में या किसी भी फील्ड में एंट्री मिलती है और प्रैक्टिकल नॉलेज से आपका प्रमोशन होता है। जो रास्ता है किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉय बनने का वो सर्टिफिकेट है, और सेम एम्प्लॉयर से हमारा प्रमोशन कराने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो जिस पोजीशन में आप किसी कंपनी या किसी भी फील्ड में घुसे हो ना, उसी फील्ड में आप रहोगे जब तक आप रिटायर होगे, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सच है पर कड़वा भी है, और ये सच है यार। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, काम नहीं चलेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो काम नहीं चलेगा। अगर आप एक मीडियोकर लाइफ जीना चाहते हो, एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो, जो कि अब जो न्यू जनरेशन है वो जानती नहीं है व्हाट इज़ एवरेज लाइफ, बट फिर भी होती हैं कुछ ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी, कट्टर जो होते हैं, नहीं हमें तो यही है ऐसा ऐसा,
तो वो तो एवरेज लाइफ जी सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ले लो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए, इट्स ओके, इट्स नॉट अ वरी। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए, आप नहीं चाहते बिजनेस करना, आप नहीं चाहते अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, आप चाहते हो कि आप एम्प्लॉय ही बन के रहो, आप उससे खुश हो, आपको वही लाइफ चाहिए थी, वही आपका ड्रीम था, तो ये कोई गलत बात नहीं है। बट ड्रीम में जब मजा आएगा जब उस ड्रीम में प्रमोशन होती जाए। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम उसमें खेलते हैं ताकि हम इस लेवल को पार करें और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, कि क्या क्या जो अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या हमारी लाइफ में चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइक हम ये देख सकते हैं कि क्या हम एबल हैं उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो ये जो पॉइंट है सारा, ये पॉइंट कब आता है? जब हम इस लेवल को क्रॉस करके अगले लेवल पर पहुंच जाएं। तो ये जो बेसिकली लेवल है, इसको आप क्रॉस करके नेक्स्ट पे कब पहुंचेंगे? जब आपके पास दिमाग होगा। और दिमाग कब होगा? जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके फैक्ट्स, आपके लॉजिक्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उस लेवल पे पता पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा काबिल हैं। तो ये रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस दोनों के इंडिविजुअल और अलग अलग उस पर बात कर ली। अगला सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे ही बड़ा टॉपिक, जो बहुत से जो मिलेनियल्स हैं, जो 40 से अबव एज के हैं, ओके 30 से अबव एज के हैं, और जो हमारे एल्डर्स हैं, उनको ये बात आज तक समझ नहीं आई कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? जो INTELLIGENCE होता है और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस होती क्या है यार? मैं बताऊं, पहले मैं बात करता हूं मेंटेलिटी की, जो लोगों की होती है, जो हमारे एल्डर्स की मेंटेलिटी होती है, जो हमने अपने पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं देखी होती है, और स्कूल्स में तो वो मेंटेलिटी बहुत हाई लेवल पर होती है। कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास टॉप कर रहा है, या उसका एक अच्छा स्कोर आया है क्लास में, या उसने एक अच्छी रैंक हासिल करी है, उसने एक अच्छा जो स्कोर है वो अचीव करा है, तो वो इंटेलिजेंट है। अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर। अगर अभी आप 30 से ऊपर के हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि कितना बुरा लगता है, हाउ इट एक्चुअली फील्स। तो ये बातें सुनना, राइट, कि अगर किसी बच्चे के क्लास में अच्छे स्कोर आ रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। पता है इंटेलिजेंस का मतलब पता है आप लोगों को? कभी सीखा है आपने व्हाट इज इंटेलिजेंस? खुद से पूछा है कभी? पता है क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आप खुद नहीं हो, इसलिए आपने खुद से भी नहीं पूछा कभी। कभी पूछते ना अगर व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज रियल एक्सीलेंस, तो आपको शायद मतलब भी समझ आ जाता सर। बट आपको कोई मतलब नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। पता है जेलेसी कब आती है? एक ह्यूमन बिहेवियर होता है जेलेसी, जलन। वो जेलेसी कब आती है? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सिर्फ एक लाइन में जेलेसी को डिस्क्राइब करना है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं कहूं जेलेसी को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करो, मैं बताता हूं, डिफरेंस। जेलेसी सिर्फ वहीं अराइज आती है जहां पे डिफरेंस हो, जहां पे अंतर हो, जहां पे इक्वलिटी नहीं हो। और इस डिफरेंस को क्रिएट करने वाले सिर्फ हम लोग होते हैं, हमारा स्कूल सिस्टम होता है। उन लोगों ने हमारी नरिशमेंट ही ऐसे करी होती है, क्लास में जिस बच्चे के सबसे कम नंबर आते हैं उसको टीचर्स मारते हैं, पीटते हैं। अब तो ये बंद हो गया, शुक्र है, बट अभी भी बहुत पिटते हैं बच्चे। रूरल एरियाज में आप जाके देखिए, वहाँ भी अभी पिटते हैं। जिन स्कूलों में भी कैमराज नहीं है वहाँ भी बच्चे भी पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कोर है वो XYZ बच्चे से कम आया है, और उस XYZ बच्चे को वो ट्रीट करते हैं किंग के जैसे, और फिर पूरी क्लास को बोलते हैं कि देखो उसका स्कोर इतना हाई है, तुम्हें उसके जैसे बनना चाहिए, तुम्हें उसके जैसे स्टडी करनी चाहिए। क्यों बने हम उसके जैसे? क्यों बने? ऐसा क्या है उसके अंदर? 2 आंख उसके भी, हमारे भी, 2 हाथ उसके हमारे, 2 पैर बराबर है, सब कुछ। जस्ट बिकॉज वो चीज़ों को याद करके लिख रहा है पेपर में, उसका अच्छा स्कोर आ रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी का नंबर से कोई लेना देना नहीं है यार। हाँ, नंबर लाके भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन
मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप उस बच्चे का एक सेल्फ इंटरव्यू लो, एक अच्छे लेवल पे, बकवास लेवल पे नहीं, आप किताबी के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, एक अच्छे लेवल पे उसका जो एज है उस एज के हिसाब से अगर आप उससे सवाल पूछो वो अटकेगा। उसने सीखा ही नहीं ना कभी कुछ, उसने सिर्फ पार्शियलिटी देखी है, उसने सिर्फ डिफरेंस देखा और उस डिफरेंस की वजह से वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका है कि अब देयर इज नो वे बैक टू द एक्चुअल लाइफ। तो मैं बता देता हूं, जिन भी लोगों की ये मेंटेलिटी है, प्लीज बुरा मत मानना यार, सच बोल रहा हूं मैं, जिन लोगों की भी ये मेंटेलिटी है ना कि एक अच्छा स्कोरर, एक अच्छा जो रैंक ला रहा है वो, या जो एक अच्छा बच्चा जो स्कोर लाके पेपर को अच्छे से पास करा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर ये मेंटेलिटी है तो आप प्लीज, आई कांट से एनीथिंग, बहुत बेकार बेकार बातें आ रही क्योंकि मेरे मन में, तो फिर मैं नहीं बोलना चाहता। आप सर प्लीज़ या मैम जो भी आप हैं, आप प्लीज़ अपना इलाज करवाइए क्योंकि ये मेंटलिटी बहुत ख़राब है। आप मेमोरी पावर को इंटेलिजेंस से मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। जस्ट बिकॉज एक बच्चा एक इंफॉर्मेशन को याद करके पेपर में लिखकर स्कोर ला रहा है तो इसका मतलब उसका फोकस स्ट्रोंग है यार, उसके फोकस में हिम्मत है, उसका फोकस अच्छा है। फोकस का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। उसकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी है कि अगर वो एक बार एक चीज को पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में वो चीज घुस जाती है, उसके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है और फिर वो उसको भूलता नहीं है। ये क्या है? ये जो चीज है ना, ये मेमोरी पावर है, ये फोकस है, इंटेलिजेंस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मैंने अभी भी देखे हैं, जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूं, जो अभी भी अपने बच्चे को यही बोल रहे हैं कि तेरे स्कोर कम आ रहे हैं, तू इंटेलिजेंट नहीं है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ। और अगर उसके स्कोर दूसरी तरफ, मान लो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने मान लो क्लास में एक अच्छा स्कोर ले लिया, अब उनके पेरेंट्स उनसे बोलते हैं कि यू आर सो इंटेलिजेंट, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो दिमाग इतना इंटेलिजेंट है ना, प्लीज इस दिमाग को उस बच्चे पे मत डालना कभी, वरना वो भी आपके जैसा हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी। ये मेंटेलिटी गलत है यार, बहुत ज्यादा गलत है। जस्ट बिकॉज आप एक चीज को रटकर आप इसका स्कोर ला रहे हो अच्छा, आपकी मेमोरी पावर, मेमोरी, दिमाग, फोकस, किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो इतना फोकस होता है उन बच्चों का कि उनका ध्यान नहीं भटकता। दैट इज योर फोकस, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। किसी भी चीज को आप याद करके आप लिख सकते हो, दैट इज योर मेमोरी पावर। आप कितने टाइम तक उस चीज को अपने माइंड में रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो, दैट इज योर मेमोरी पावर। दैट हैज नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस लेवल। समझो इस बात को। तो फिर इंटेलिजेंस क्या होती है? व्हाट इज द रियल इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के अपने अपने कुछ लोग समझते हैं कि पहेलियां सोल्व करना या रिडल सोल्व करना या फिर मेंटल एबिलिटी सोल्व करना इज इंटेलिजेंस। थोड़ा बहुत कह सकते हैं पर पूरा नहीं कह सकते, पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि जो रिडल्स होती हैं, जो ये कहावतें होती हैं, ये जो पहेलियां होती हैं, बनाई किसने? मैन मेड है, नेचुरल है। जो पहेलियां हम सुनते आए हैं कि चार ये है चार वो है तो बताओ ये क्या, ऐसी जो चीजें होती हैं ये किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है ये, या ऑलरेडी बनी बनाई आई है, जो हमारे जो पूर्वज थे या उन्होंने बनाई है। किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है ना। तो फिर आंसर किसके पास होगा इस चीज का? जिसने बनाई है उसी के पास होगा ना। सबका आंसर सेम नहीं हो सकता। उसने अपनी सोच के हिसाब से वो पहेली बना दी। पॉइंट है, सही कह रहा हूं मैं। आज अगर एक पहेली का निर्माण कर देता हूं यहीं पे, लेट से ऊपर से बंद होती नीचे से है खुली, नहीं गलत मत लेना, मैं अलग चीज़ बोल रहा हूँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी है होती, अब मैंने बना दी, तो अब मैं जीनियस, मैं इंटेलिजेंट। अब मैं ये पहेली पूछूंगा आपसे, आपको क्या पता भाई? इसका आंसर सिर्फ मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने बनाई है या मैंने किसी और से सीखी है, उसने मेरे को पास करी है। अब मैं आपको पहेली बताऊंगा, आप बोलोगे मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैंने आंसर बता दिया। अब आप ये पहेली किसी और से पूछ रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो गए।
हो गए यार आप तो इंटेलिजेंट। अगर आप ये कह सकते हो कि अच्छा स्कोर लाना इंटेलिजेंस ही है, तो किसी से पहेली सुनकर उसका आंसर जानकर अब आप इंटेलिजेंट हो, मान लिया मैंने। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। मेरी जो पर्सनल डेफिनेशन है ना इंटेलिजेंस की, मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो है क्लैरिटी। नहीं आएगा समझ, समझाता हूं। क्लैरिटी इन सेंस, कोई भी वो चीज जो मैं पर्सनली कर रहा हूं, कोई भी वो चीज जो मैं आगे करूंगा, उसमें मेरे को कितनी क्लैरिफिकेशन है, कितना स्पष्ट हूं मैं उस चीज को लेकर। क्या मेरे जो फैक्ट्स हैं, क्या मेरे जो लॉजिक्स हैं, क्या उनमें हिम्मत है, क्या वो स्ट्रांग इनफ हैं, क्या वो और लोगों से अलग हैं, या फिर बाकी लोग भी सेम सोच रहे हैं मेरे जैसा। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी ना सर, उतना ही ज्यादा आपके आगे टैग लगेगा इंटेलिजेंसी का। जितने भी ज्यादा आप लाइफ में क्लैरिफाई होंगे, और ये क्लैरिफिकेशन ऐसी नहीं आती, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। ये कोई कोर्स नहीं है। जिन भी चीज़ों का कोर्स नहीं होता ना, वो बहुत टॉप क्लास चीज़ें होती हैं। क्लैरिटी का कोई कोर्स नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई कोर्स नहीं होता। ये एंटरप्रेन्योरशिप के अब कोर्स होने लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई कोर्स है ही नहीं इसका। बिजनेस की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बिजनेस का कोई कोर्स होता ही नहीं है एक्चुअल में। जो रियल लाइफ होती है बहुत अलग होती है बिजनेस की। क्लैरिटी, जितनी ज़्यादा आपके लाइफ में क्लैरिटी है, जितने ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को लेकर श्योर हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स में दम हैं, जितने ज़्यादा आपके लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। और ये इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन सिर्फ फिलहाल भी, और बाकी जो नहीं सुन रहे फिलहाल, वो वही समझ सकते हैं जो खुद डीप डाउन जानते हैं व्हाट इज़ रियल इंटेलिजेंसी। जिनकी मेंटलिटी है कि एक अच्छा स्कोर लाना, स्कूल या कोर्स में एक अच्छा रैंक लाना, और चीज़ों को ऐसे याद कर लेना फटाफट, लंबे टाइम तक रिटेन करना, पहेलियाँ को सोल्व करना, रिडल्स को सुलझाना, ये इंटेलिजेंसी होती है। तो ऐसी इंटेलिजेंसी के साथ सर आप जियो, जो भी आप हो, XYZ। कोई मैं किसी का ना वो नहीं कह रहा कि कोई है, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मेंटलिटी ये देखी है मैंने और अभी भी देखता हूँ। बट मेरे को क्या मतलब, सबकी अपनी लाइफ होती है। तो इंटेलिजेंसी को आप प्लीज़, अगर आप एक टीनेज हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो कभी भी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो स्कूल है वो तुम्हारी नरिशमेंट इतने घटिया तरीके से कर चुका है, तुम्हारे अंदर जेलेसी फैक्टर, उसने जन्म दे दिया तुम्हारे अंदर जेलेसी फैक्टर को, कि वो स्टूडेंट आपसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसने अच्छा स्कोर किया है। उसने अच्छा स्कोर कैसे करा है? क्योंकि वो चीज़ों को रट लेता है। रट कैसे लेता है? इंटेलिजेंट है ना। नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं, उसकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चा पागल है, उसके अंदर एबिलिटी है, पर इंटेलिजेंसी नहीं कह सकते उसको। हम बोलेंगे कि उसकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है, उसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटेलिजेंट का कोई लेना देना नहीं है उससे। इंटेलिजेंसी टोटली अलग चीज़ है, जो ओवर टाइम धीरे धीरे समझ आती है, उसका कोई कोर्स नहीं होता। और बहुत सारे, आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री, आप बिजनेस इंडस्ट्री उठा लीजिए, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उठा लीजिए, आप मेडिकल इंडस्ट्री उठा लीजिए, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में। आप सोचोगे मेडिकल इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब हाँ, गूगल करिए एक बार, पता पड़ जाएगा। किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट लोग हैं ऐसे जो लाइफ में सच में कर रहे हैं। फोकस डालिए पूरा कि सर्टिफिकेट आपको मिले, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ चीज़ के, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक नई वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, नो प्रॉब्लम, आपको वहाँ से भी कुछ सीखने को ही मिलता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी थोड़े टाइम तक इंटरेस्टिंग रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बोरिंग हो जाएगी, स्पार्क मिलने ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नया बचेगा ही नहीं, सब कुछ एवरेज चलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागिए जितना हो सके, लॉजिक्स ढूंढिए अपनी बातों में, अपने पास हर बात में फैक्ट्स रखिए, और इंटेलिजेंट बनिए। रिडल्स को सोल्व करके नहीं, आप स्कोर ला के नहीं, स्कोर लाइए, बिल्कुल लाइए, पर मेमोरी पावर से आता है स्कोर, फोकस से आता है। इंटेलिजेंट बनिए लाइफ में क्लैरिटी लाकर, हर चीज़ को लेकर स्पष्ट,
हर चीज का एक एक्यूरेट आंसर लाइफ से जुड़ा हुआ। तो ये एपिसोड था ट्रू टॉक का एपिसोड नंबर 4, सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आई होप लोग समझे हैं जो भी देख रहे हैं, और जो नहीं समझे उनका नरिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जो लोग एग्री करते हैं इस बात से, ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सब खत्म नहीं हुआ, ये सब चालू रहेगा। जो लोग सोच रहे थे कि ये हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें थी जिनमें मैं उलझा हुआ था। खैर, नो वन केयर्स। सो बेस्ट ऑफ लक।